मनुष्य के नाश काल जब आते हैं तो विनाश का बुद्धि हो जाते हैं। नाश काल जब आते हैं तो विनाश बुद्धि हो जाते हैं और मनुष्य की विवेक पहले मर जाते हैं। इसीलिए मनुष्य उल्टा पुल्टा बोलते हैं। उल्टा पुल्टा काम करने वाला एक रावण था। रावण तो स्वयं मर तो गया ही गया, मगर वो अपने कुल खानदान को, पूरे परिवार को, एक विभीषण जी को छोड़ करके और पूरे ले करके डूब गया, किसी को नहीं छोड़ा। तो संसार में रावण जैसे बनने का कोई प्रयास न करे, नहीं तो रावण का अंतकाल आया तो सर्वनाश हो गया। 1,00,000 पुत 1,25,00,000 नातिन रावण घर में लागे, रावण को लागे, और उसकी घर में कोई दिया बाती नहीं करता है। सबको निपटा दिया और सब निमट गया। तो मनुष्य अच्छे विचार से चले, अच्छे विचार धारा को पढ़े, क्योंकि ये दिन किसी का नहीं है। सुबह हुई तो शाम भी होगा, और शाम होगी तो परंतु सुबह होगी, सवेरा होगी। जीवन में दुख और सुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसके लिए मानव को अच्छे विचार धारा से जो बात करते हैं तो उनकी मुखार बिंद से हमेशा अच्छा ही बात निकलते हैं। जो जैसे सोच रखते हैं उसी भाषा बोलते हैं। जो जिस रंग में रंगा हुआ रहता है वही रंग दिखते हैं। जो जैसे जीवन में उतारना चाहते हैं वही उतरते हैं। मनुष्य की विवेक पहले मर जाते हैं। नाश काल आते हैं तो विवेक मर जाते हैं। उससे कुछ बोलेगा, उल्टा पुल्टा बोलते रहेगा, इस पे विवाद होती है। मनुष्य ठीक ठीक अपने आप को जान ले और ठीक ठीक सबको जान ले तो मनुष्य ही भगवान बनते हैं, मनुष्य ही परमात्मा बनते हैं, मनुष्य ही बड़ा बड़ा विज्ञानी बनते हैं, मनुष्य ही बड़ा बड़ा विद्वान बनते हैं, मनुष्य ही बड़ा बड़ा उद्योगपति फैक्ट्री लगाते हैं, मनुष्य ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, मनुष्य ही बड़ा संपत्ति वाले हैं, मनुष्य ही बड़ा सुख की दूसरे को भी सुख पहुंचाते हैं, स्वयं अपना भी सुख पहुंचा लेते हैं। पेड़ जब लगते हैं तो उसमें फल लगते हैं। जिसने चखना होता है फल मीठा लगता है तो पानी भी डालते हैं, हरा भरा होते हैं, फिर वो छाया भी देते हैं, सुख आती है तो जीवन अच्छा होती है। इस धारा पे चलना चाहिए मनुष्य को। ये उल्लो जुल्लो खाने वाले, उल्लो जुल्लो बोलने वाले, गदर मचाने वाले, ये कहाँ की मर्यादा है? ये कौन सी मर्यादा की भाषा बोलते हैं? उल्टा पुल्टा बोलने से क्या होता है? उल्टा पुल्टा ज्यादा बोलते हैं, फिर बाद में विवाद होते हैं, जब फंसते हैं तो चिल्लाते हैं। तो किसी को छोड़ा क्या? रावण दिकरता था, मेघनाथ दिकरता था, और कुंभकर्ण गरजता था। क्या गरजता था तो क्या वो आज दुनिया में है? नामो निशान मिट गया, उसका वंशल का नामो निशान मिट गया। कुंभकर्ण की 5 कट्ठा जमीन जो होते हैं, 5 कट्ठे, इतने बड़े जमीन का माथा था उसका। 22 किलोमीटर की हाथ एक था, भुजा उनकी,
इतने बड़े था। आप सोचिए, अनुमान लगाइए 22 किलोमीटर की हाथ है तो उस लंबाई कितना होगा। अब फिर वो भोजन कितना करता होगा। मगर उसको धर्म का नीति से नहीं चला, वो अधर्म से चला। धर्म की रास्ता छोड़ करके अधर्म की राह पे चले तो सर्वनाश हो गया। इतने इतने बलवान, इतने इतने विद्वान रावण बाणों की किसी के पास तोड़ नहीं था। ऐसे ऐसे विद्या था उनके पास, मगर वो धर्म पे नहीं चला, वो धर्म पे चला, इसीलिए सर्वनाश हो गया। मैं अपना वाणी को विराम देते हुए आप लोग को साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।